जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तक लिया। अब बताओ रुकैया, किस बात से नाराज हो? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं या जोधा बेगम। हम तुमसे झूठ कैसे बोल सकते हैं रुकैया, ये बात तुम बेहतर से जानती। रही बात जोधा बेगम की, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम किस बात से परेशान हो। तो सच बताइए कि आपने उस रात जोधा बेगम के साथ। हम समझते थे तुम हमें बेहतर जानती हो, उसके बावजूद ऐसे सवाल। खैर, हमने तुम्हारे साथ मजाक किया था रुकैया। तो आप ही बता दीजिए ना कि जलाल ने आपके साथ क्या क्या किया था। मान रखा हमारी इच्छा का और अपने दिए हुए वचन का, और ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप सोच रही हैं। यानी जोधा बेगम सच कह रही थी। हाँ, रुकैया तुम हमारी दोस्त हो, अब दोस्ती में इतना मजाक तो चाहे से। दोस्ती दो लोगों में होती है और हम नहीं चाहेंगे कि हम दोनों की बाबत हमें किसी तीसरे से खबर मिले। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताखी माफ मलिका बेगम, मगर आपका हम तैयार हैं। सवेरे सवेरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जोधा। देवी माँ लंबी आयु दे। जोधा जी, आपके जन्मदिन के लिए हमने आपके लिए एक हार बनाया है। स्वयं अपने हाथों से। ये लीजिए। और आपके जन्मदिन पर हमारी ओर से ये रंगीन दुपट्टा जो हमने स्वयं रंगा है। रुको सुकन्या, पहले हमें आशीर्वाद तो लेने दो। आशीर्वाद तो हमने दे दिया बेटा, अब तू शीघ्रता से तैयार हो जा। आज थारा जन्मदिन है, आज थारा तोलादान होगा। जोधा जी, पहले ये तो बताइए कि भेंटें कैसी लगी आपको? हाँ, बहुत सुंदर भेंटें हैं, परंतु आज का दिन हमें इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमें इतनी सारी भेंटें मिलती हैं, बल्कि इसलिए अच्छा लगता है कि आज के दिन हम जो चाहे कर ले, माता हमें बिल्कुल भी नहीं डांटेंगी। मगर हम आज भी थारे को महल के बाहर नहीं जाने देंगे। अब शीघ्रता से उठकर तैयार हो जा। थारे बापू साहब और भाई साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं थारे तुलादान के लिए। सालगिरह मुबारक हो जोधा बेटा। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। परंतु ये बात आपको कैसे ज्ञात हुई?
अच्छा मोती, अवश्य तुमने ही बताया होगा। देखा, हमें पता था घूम फिर कर सारा दोष हमारे ऊपर ही आएगा। अम्बे माँ की सौगंध, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। सच में इसने हमें कुछ नहीं बताया। तो फिर किसने? हमें तो ये बात जलाल ने खुद बताई है। जाने, परंतु उन्हें कैसे ज्ञात हुआ? वो शहंशाह हैं और बात ये नहीं कि उन्हें कैसे पता चला। बात ये है कि हमें वक्त पर पता चल गया, वरना बाद में पता चलता तो बड़ा अफसोस लगता हमें कि हम जोधा बेगम को बधाई ना दे सके। जोधा बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी सालगिरह पूरी धूमधाम से मनाई जाए, ताकि तुम्हें अपने मायके और ससुराल में कोई फर्क ना दिखे। हमारी कोशिश रहेगी कि तुम्हें वो तमाम खुशियां, वो मोहब्बत, वो अपनापन दे सके जो तुम्हें मायके में मिलता था। तो तुम्हें आज भी मिल रहा है अम्मी जान, परंतु इतने सारे भेंट की क्या आवश्यकता थी? अरे भाभी जान, आज तो आपकी सालगिरह है। आज के दिन तो आपको और तोहफे मांगने चाहिए। वैसे हम जानते हैं कि हमने आपको क्या तोहफे दिए हैं। बाद में ये जरूर बताइएगा कि भाईजान ने आपको क्या तोहफा दिया। हमें मालूम है कि वो जो भी देंगे वो सबसे खास होगा। जोधा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। आमेर में की जाने वाली तुलादान की रस्म हम यहाँ भी करेंगे। एक बात बोले अम्मी जान, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप जैसी सास हर किसी को मिले। तकरीरा सालगिरह मुबारक हो जोधा बेगम। आपको कैसे ज्ञात हुआ? या खुदा, आज भी सवाल। जोधा बेगम, आज आपकी सालगिरह है, लेकिन आप हैं चेहरे पर पेशानी का बल लिए बगैर आती ही। आप हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे? आप उन पर दृष्टि रखते हैं ना? हरगिज़ नहीं जोधा बेगम, हम ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो कौन है जो हमारे कक्ष में आकर हमारी बातें सुनता है और आप तक पहुंचाता है? आप चाहकर भी उसे सजा नहीं दे सकती हैं जोधा बेगम। उसका निर्णय हम करेंगे। बताइए, कौन है वो गुप्तचर? लीजिए, आगे आपका जासूस। रहीम, तो वो आप थे जो हमारे कक्ष के बाहर चुपके से हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, आप तो खुद ही बाहर कर बात कर रही थी। हम तो वहाँ पहले से ही खेल रहे थे। अच्छा ठीक है, परंतु हमारी बात शहंशाह को बताने की क्या आवश्यकता थी? शहंशाह ने पूछा तो हमें बताना पड़ा। अब गुस्सा छोड़िए, देखिए हम आपके लिए खिला रहे हैं। अरे ये क्या है? हम इन दिनों उर्दू लिखना सीख रहे हैं। उर्दू में लिखा है, आपके लिए जन्मदिन मुबारक। बहुत ही सुंदर है। हमारे जन्मदिन की सबसे मीठी भेंट है ये। अच्छा, हम घोड़सवारी के लिए जा रहे हैं। खुदा हाफिज। कम से कम अब तो खुश हो जाइए जोधा बेगम। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप हमसे नाराज नहीं होंगे और उम्मीद करते हैं कि अम्मी जान की ख्वाहिश पूरी करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। जोधा बेगम, आपकी सालगिरह वैसे ही बनाई जाएगी जैसे आमेर में बनाई जाती है, इसलिए शाम को आपके लिए जश्न रखा गया है। परंतु हम नहीं चाहते थे कि... जोधा बेगम, कुछ काम किसी और की चाहत के लिए भी करने पड़ते हैं। आप सिर्फ हमारी बेगम ही नहीं है, आप अम्मी जान के सबसे चहेती बहू हैं। उन्हें तो हम भी मना नहीं कर सकते। शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज।
जोधा की कमी हमें भी अनुभव हो रही है और निश्चित रूप से उसे भी हमारी कमी वहां अनुभव हो रही होगी। यदि हम रो पड़े तो जोधा वहां कैसे प्रसन्न रह पाएगी? हाँ मैनावती, जोधा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? दान उसी तरह होगा जिस तरह उसकी उपस्थिति में होता आया है। हर पल जोधा का जन्मदिन वहां मनाया जा रहा होगा ना? हाँ मासा। इसी बात की तो प्रसन्नता है मासा। जब तक मलिका हिंद वहां है, जोधा को माँ की कमी अनुभव नहीं होने देगी। वो उसका हर तरह से ध्यान रखेगी और हम दुखी नहीं है मासा। बस जोधा का स्मरण हो गया और आंखें भर आई। बस हम उसे आज के दिन कुछ भेंट भी तो नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है मासा, जोधा तक भेंट नहीं पहुंचेगी? हम वहां नहीं हैं, परंतु हमारा प्रेम और हमारी भेंट जोधा तक अवश्य पहुंचेगी। आमेर का स्मरण हो आया। हाँ वो थी जो हमारे मायके वालों के मन में हमारे लिए प्रेम है, उसका स्मरण हो आया। देखना वो अभी वहां पर नहीं है, पर फिर भी आज माँ साहब बापू साहब सब मिलकर हमारा जन्मदिन बनाएंगे। हाँ, जैसे ही भोज होगा, दान होगा, तुम्हारे लिए सौगातें लाई जाएंगी। जोधा रानी साहिबा, आपके मायके आमेर से आपके लिए भेंट और ये संदेशा आया है। हमारी लाडो जोधा को उसके जन्मदिन पर मासा और बाबूसा की ढेरों बधाई। जोधा बेटा, ये पहला जन्मदिन है तुम्हारा जब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, परंतु साथ हम सदा हैं। क्योंकि जोधा आमेर में रहे या आगरा में, उसका घर तो उसके माँ बाबूसा का हृदय है। पूरे परिवार का प्रेम भेज रहे हैं। तुम्हें इस बार भी शिवानी ने अपने हाथों से माला बनाकर भेजी है। दीर्घायु रहो, प्रसन्न रहो। इसी आशीर्वाद के साथ तुम्हारी मासा और बाबूसा। देखो डबलगढ़ से संदेशा आया है रानी साहिबा। सुकन्या का संदेशा। जोधा जीजी को सुकन्या का प्रणाम। तुम्हें क्या लगा जीजी, अकेले अकेले अपना जन्मदिन मना लोगी, वो भी शिवानी की भेंट के साथ? कभी नहीं, भेंट तो पहले मेरी स्वीकारनी पड़ेगी। जीजी, अपनी सुकन्या की छोटी सी भेंट स्वीकार लेना। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। देखे तो सुकन्या ने क्या भेजा है। बचपन साथ में खेल्या कूद्या, देखियो साथ
यदि जोधा अमीर में होती तो राजा साहब भी एकदम ऐसा ही तुला दान करते। हमें लगता है खुशी के मारे जोधा बेगम का वजन कुछ बढ़ गया है शायद। ये तमाम सोने चांदी अवाम में तकसीम कर दी जाए। आप क्या कहोगे जोधा, क्या इसमें भी तुम्हें शहंशाह की कोई टेढ़ी चाल लगती है? परंतु एक बात तुम्हें समझ में नहीं है, सारे परिवार ने तुम्हें भेंट दी, परंतु शहंशाह ने अभी तक तुम्हें कोई भेंट नहीं दी। क्या करें, शायद उन्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या प्रिय है। परंतु हम जानते हैं कि उनकी सोच कहाँ तक सीमित है। ऐश्वर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाएंगे वो। सोना चांदी हीरा मणिक, इसके अतिरिक्त उनसे और कुछ मिलने की हमें कोई आशा नहीं है। जलाल, जलाल, जलाल। क्यों हुआ रुकैया? हमने तुम्हें आज से पहले हमसे मिलने के लिए इतना बेसब्र नहीं देखा। हम 2 पल के लिए अपने कमरे में क्या नहीं मिले, तुम इतनी बेकरार हो गई। जब तुम अपने हरम के काम में मशरूफ होती हो तब हम भी तो तुम्हारा इंतजार करते हैं ना। वो हमारा काम था जलाल, हमारा फर्ज था वो। और अगर हमने आपको कभी इंतजार करवाया भी है तो सिर्फ इसलिए ताकि हम आपके बेगम खास होने के ओहदे की शान को बरकरार रख सके। लेकिन आज क्या हुआ रुकैया? आज आपने खुद उस ओहदे को नीचा कर दिया। उस जोधा बेगम के लिए इतना बड़ा जश्न रखकर आपने साबित कर दिया कि हमारा ओहदा वो नहीं रहा। रुकैया, इस दूसरी बार हमें जलन की बू आ रही है। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमें किसी से जलन नहीं होती और ना ही हमें आपको खोने का डर है। तो फिर इतनी बेकरारी क्यों, इतनी तकलीफ क्यों रुकैया? क्योंकि आज के जश्न के बाद इस हरम में, इस महल में लोगों की सोच बदल जाएगी। उस जोधा बेगम को हमारे दर्जे का माना जाएगा। हरगिज़ नहीं रुकैया। रुकैया, तुम्हें बेगम खास का ओहदा इसलिए मिला कि तुम हमारी दोस्त हो, बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारा मुकाबला करने का ताक़त किसी में नहीं है, जोधा बेगम में भी नहीं। इसलिए तुमसे तुम्हारी जगह, तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता, जोधा बेगम भी नहीं। और ये बात हम उन्हें अच्छी तरह समझा चुके हैं। फिर ये सब जश्न क्यों जलाल? क्योंकि वो अम्मी जान की ख्वाहिश थी रुकैया। रुकैया, हमारे रिश्ते में बदलाव ना ही आया है और ना ही कभी आएगा। तुम्हारी एक आवाज पर तुम जो चाहती हो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता है और हाजिर होता रहेगा। तुम जब गुस्सा हो जाती हो तो तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने हम आते हैं और आते रहेंगे, और तुम्हें इसी तरह ये गुलाब का शरबत पिलाते रहेंगे। ये लो, ये लो, पियो 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 पियो। अब बताइए, क्या हमारी बेगम खास को कुछ और चाहिए?
आपको हमें बहुत अच्छे से मनाना आता है। शहंशाह होने के तौर पर अम्मी जान की खातिर जब आप ये जश्न कर ही रहे हैं, तो ये बताइए कि आप जोधा बेगम को क्या तोहफा देने वाले हैं? तोहफा? उफ, अब ये मत कहिएगा कि आपने तोहफे के बारे में सोचा ही नहीं, या फिर उस बात का भी ख्याल आपकी प्यारी बेगम रुकैया को रखना पड़ेगा। हमारा शाही हार लेकर आओ फौरन, जाओ। लगना चाहिए ना कि ये तोहफा शहंशाह ने दिया है। रुकैया, तुम्हारी यही अदा हमें बेहद पसंद है। बेगम खास को क्या करना चाहिए ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। ये देखिए,